नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। जी हाँ, गोल्ड यानी सोना। आप सभी को पता होगा गोल्ड इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे महंगे धातुओं में से एक होता है। यानी जिसके पास गोल्ड होगा वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति माना जाता है आज के जमाने में। और ऐसा साइंटिस्ट और विशेषज्ञों का भी कहना है कि गोल्ड इस धरती पे पाए जाने वाला सबसे महंगे धातुओं में से एक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर धरती पे सोना मिलता कैसे है और सोना आखिर पृथ्वी के कुछ स्पेशल जगह पे ही क्यों पाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम गोल्ड यानी सोने से रिलेटेड वो हर बात आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको शायद पता ना हो। देखिए, कुछ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सोने की जो उत्पत्ति थी वो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व में हुई थी, लेकिन इसके कुछ खास एविडेंस भी नहीं मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क आज भी हमारे दिमाग में आ जाता है कि आखिर सोने की उत्पत्ति हुई कब थी, क्या 5000 साल पहले हुई थी या उससे भी पहले। तो इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हमारे पृथ्वी के इंटरनल लेयर को समझने की कोशिश की, यानी जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको समझने की कोशिश की। और आपको पता ही होगा हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक यानी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला भाग आता है उस ऊपरी लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसको मेटल के रूप में डिवाइड किया गया है, और जो तीसरा भाग होता है उसको पृथ्वी का कोर कहते हैं। और ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जो पृथ्वी की जो सबसे आखिरी परत है यानी लेयर जिसे कोर कहते हैं, यहीं से सोने की उत्पत्ति हुई है। वो कैसे हुई है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा के प्रोफेसर डॉक्टर जोस मारिया के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है उसके सबसे ऊपरी भाग को जिसे क्रस्ट कहते हैं, यानी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है, इस पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल या कहें सोना मिलता है। और इस लेयर को सबसे इंपॉर्टेंट लेयर भी माना है क्योंकि इसी लेयर में ये सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी मदद करते हैं। और समुद्र के 17 किलोमीटर नीचे से शुरू होता है दूसरा लेयर जिसको मेटल लेयर के रूप में डिवाइड किया गया है। और साइंटिस्टों के अनुसार ये लेयर समुद्र के 17 किलोमीटर नीचे से 70 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। और जो ये दूसरा लेयर है इसमें आज तक कोई मनुष्य एंट्री नहीं कर पाया है, यानी इसके अंदर अभी तक मनुष्य नहीं जा पाया है या इसके अंदर खुदाई भी नहीं हो सकी है। और ऐसा साइंटिस्टों के अनुसार कहा जाता है जो हमारा सेकेंड लेयर है और थर्ड लेयर है इसमें हमेशा आग दहकती रहती है, और ये आग जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो यही ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। और इस ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो इसके साथ ज्वालामुखी के छोटे छोटे टुकड़े या फिर कहें एनोथिस जो होते हैं, वो जो पृथ्वी के तीसरे और सेकंड लेयर में पाए जाते हैं, ये टुकड़े ये नीचे से पृथ्वी के क्रस्ट यानी ऊपरी सतह पे आ जाते हैं। उस पे कई शोधकर्ताओं ने रिसर्च किया है और ऐसा पाया है इन्हीं ज्वालामुखी के टुकड़ों में छोटे छोटे सोने के कण पाए जाते हैं जिसकी मोटाई मनुष्यों के बाल के बराबर होती है। और इन ज्वालामुखी के टुकड़ों की जो शोध है वो अर्जेंटीना के पेंटागोनिया में हुई थी, क्योंकि ये जो जगह है ये सबसे गर्म जगह मानी जाती है पृथ्वी की, और यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी की हलचल होती ही रहती है। और यहाँ पे अधिकतर मात्रा में सोने के खान पाए जाते हैं। यानी कुल मिला के साइंटिस्टों का ऐसा कहना है कि ज्वालामुखी फटने से ही सोने की उत्पत्ति होती है, यानी जो सोना है वो पृथ्वी के सबसे निचले कोर या मेटल कोर में पाया जाता है, जो दूसरा और तीसरा लेयर होता है। इसी में से जब ज्वालामुखी फटती है तो वो अपने साथ इन टुकड़ों को पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जिसे क्रस्ट बोलते हैं उस पे लाती है, जिसमें हम खुदाई करते हैं और हमें सोना मिल जाता है। और असल में वो सोना या तो पृथ्वी के दूसरे लेयर में होता है या फिर कोर में होता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ऐसा ही मानना है कि जो हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक्स प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती हैं, जिससे होता यह है कि पृथ्वी के दूसरे या तीसरे लेयर पे जो सोने के कण पाए जाते हैं वो धीरे धीरे जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे आ जाते हैं, जिसे हम पृथ्वी का क्रस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से सोने की उत्पत्ति होती है हमारी पृथ्वी से। अब हम आपको फटाफट कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जो सोने से जुड़े हैं और रोचक हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र में आज भी इतना सोना है कि अगर उसको निकाला जाए तो सभी इंसानों के पास लगभग 4 किलो सोना मिलेगा। और विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कॉपर और सोना ये वो ऐसे धातु हैं जिनको आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व खोज लिया गया था। और वहीं सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा 5 फरवरी 1869 में ऑस्ट्रेलिया में मिला था, और ये सोना लगभग 69 केजी था, यानी उस समय उस सोने की कीमत ही करोड़ों रुपए की थी, और ये केवल जमीन से 2 फीट नीचे मिला था। और ऐसा कहा भी जाता है कि सोना इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है, यानी सोना पहनने से जो हमारे शरीर के डेड सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोना इतना महंगा धातु है कि इसको खरीदने में हमारी इंसानों की ही मृत्यु हो जाती है। और एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की जो खपत होती है वो भारत में होती है, लेकिन इंडिया सिर्फ 2% ही सोना का उत्पादन करता है। और सोने का उत्पादन करने वाली जो सबसे पहली खदान है वो केरला में पाई जाती है। तो ये रही दोस्तों सोने से जुड़ी कुछ
कुछ रोचक बातें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल